संज्ञा हो गया है, सर्वनाम हो गया है और ये विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण जो है, तो इस विशेषण को समझने के लिए सबसे पहले संज्ञा को समझना पड़ेगा और सर्वनाम को समझना पड़ेगा, तभी जाके विशेषण पता चलेगा, नहीं तो विशेषण का कोई वैल्यू ही नहीं है। संज्ञा सर्वनाम के कारण ही विशेषण का प्रयोग होता है, ये समझ लेना, समझना। ये हिंदी व्याकरण का विशेषण है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मींस विशेषण होता है। तो देखो विशेषण क्या होता है, ये विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। इसलिए हम बोले थे ना, जो विशेषण को जानने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम को जानना आवश्यक होगा। संज्ञा सर्वनाम के कारण ही विशेषण होता है, ध्यान रखना। और संज्ञा क्या होता है, तो मोटा मोटी समझ लो, दुनिया में लाखों चीज है जिसका कुछ ना कुछ नाम है, व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान, कुछ भी है ना, एनीथिंग, तो जिसका कुछ ना कुछ नाम है, उसी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया। और संज्ञा भी 5 प्रकार का होता है, ये जब उसका वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा, है ना। कैटेगरी वाइज जो है ना उसमें बटा हुआ रहता है ना। और 4 ऑप्शन में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो कौन सा, ये एक वर्ड दे देगा, है कुत्ता कौन सा संज्ञा है, लड़का कौन सा है, लड़की कौन सा है कि नहीं, तो इस प्रकार से कुछ दे देगा। तो इसके लिए तुमको संज्ञा का पूरा वीडियो पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अब चलो विशेषण में चलते हैं, एडजेक्टिव में चलते हैं, समझना। तो क्या बोले हैं, जो विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। ध्यान से देखना। तो यहां पे समझना, ये जो आपका है पहचान, सबसे पहले पहचान जानेंगे, जो पहचान क्या होता है, तो ध्यान से समझना, पहचान क्या होता है बुआ, ठीक है। चलिए, तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम वाले जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस वाक्य, उस वाक्य में हमें ढूंढना होगा जो विशेषण है कौन सा है। तो कैसा या कौन सा या कितना से यदि उस से सवाल करेंगे तो जवाब में जो आएगा उसी को हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, अब देखते रहना ध्यान से। तो संज्ञा सर्वनाम में समानता जो है पहले आता है, क्या होता है, हाँ, संज्ञा से पहले आता है विशेषण। ध्यान रखना, इंग्लिश में बनाते हो ना, जैसे वह अच्छा लड़का है, तो वह लड़का तो संज्ञा है, लेकिन अच्छा है ये लड़का से पहले आता है। जब इंग्लिश बनाओगे तो, अंग्रेजी बनाओगे तो, यहां देखो सुंदर लड़का, यानी ये संज्ञा है और संज्ञा का ही विशेषता बतलाता है, तो ये सुंदर है ना। लड़का कैसा है, कैसा लड़का है जी, सुंदर है, मतलब उसका विशेषता है जो वो लड़का क्या है, सुंदर है। तो विशेषण में अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, दुबला हो सकता है, मोटा हो सकता है, मोटी हो, मतलब यही तो विशेषता है। ठीक है ना। जैसे हम काले हैं तो काले है ना, ये विशेषता है हमारा, काला है, अच्छे हैं, बुरे हैं, सारा चीज ये विशेषण है, समझ में आया। तो सुंदर लड़का, लड़के की विशेषण है यानी विशेषता है। लाल फूल, फूल कैसा है, फूल का रंग कैसा है, तो लाल है, यानी यह फूल का विशेषता है जो ये लाल दिखता है। ठीक है। इसी प्रकार से 3 किताबें, तो किताबें 3 है ना, ये विशेषता है जो ये कितने किताब हैं, 3 किताब हैं। तो ध्यान रखना, ये सब विशेषण आता है। अब इसको हम गहराई में जाके देखते हैं, जो ये विशेषण कितने प्रकार का होता है और ये कौन सा विशेषण किस टाइप का होता है। इसके लिए सबसे पहले समझना होगा ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण की प्रकार। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। देखो, इसमें ही जादू छुपा हुआ है। किसमें जादू छुपा हुआ है, इस शब्द में। इसी से तुमको अभी जस्ट जब परिभाषा पढ़ेंगे, समझाएंगे, तो देखना जो इस शब्द में ही परिभाषा छुपा हुआ है, इसलिए बस याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको खाली जान लो। जो गुणवाचक विशेषण एक में है, सेकंड संख्यावाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और निर्देशवाचक विशेषण। ठीक है, इंग्लिश में भी दे दिए हैं ताकि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर का तुलना कर सको। ठीक है, अब देखना यहाँ पे सबसे पहला आया था गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुण यानी इसके अंदर में क्वालिटी क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी क्या है, तुम्हारे अंदर में गुण क्या है, अवगुण क्या है, ये यानी इसी के अंदर परिभाषा छुपा हुआ है। ध्यान से देखना, गुणवाचक विशेषण वह
है शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, भाई विशेषण का मतलब तो संज्ञा सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के बाद क्या है तो गुण है। इसका मतलब है संज्ञा या सर्वनाम का गुण का विशेषता बतलाता है, गुण या विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे देखो बात करते हैं सुंदर फूल, तो अभी जस्ट आया था, वो तो सब में है, लेकिन सुंदर फूल यानी फूल संज्ञा है, फूल कैसा है तो सुंदर है। बड़ा घर, घर कैसा है बड़ा घर है, तो यानी घर का विशेषण है, विशेषता है जो ये बड़ा है, तो सुंदर हो गया, बड़ा हो गया, तेज हो गया, यानी ये सारा चीज गुणवाचक विशेषण में आएगा, क्योंकि इसका किसी संज्ञा का या सर्वनाम का गुण को बता रहा है। ठीक है, चलो आगे समझ में आ गया होगा, तो गुण को बताएगा तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहां देखो अब आया संख्यावाचक विशेषण, जिसे आप नंबरिकल एडजेक्टिव कहते हैं, यानी नंबर दिया हुआ होता है, संख्या दिया हुआ होता है ना। ये संख्या जब भी दिया हुआ होगा, संख्या के अनुसार सेंस आएगा, तो वो एडजेक्टिव जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, देखो संख्यावाचक विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा की संख्या या क्रम को बताता है, दर्शाता है, या उसका सेंस आता है ना। जैसे देखो 3 किताबें, पहला लड़का 5वें दिन, यानी 3 किताबें का मतलब हुआ ये संख्या को बता रहा है, किताब का संख्या बता रहा है, ये भी 3 किताब ये विशेषण है। पहला लड़का, तो पहला लड़का ये क्रम को बताता है, जो पहला दूसरा तीसरा, ये भी संख्या को दर्शाता है। 5वां दिन, यानी ये भी संख्या को, यानी जब भी संख्या, यदि संज्ञा से पहले यदि संख्या या क्रम का सेंस आता है, तो यही आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण, है ना। वो सब विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता को बतलाता है ना। लेकिन संख्या बताएगा तो संख्यावाचक, गुण बताएगा तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो थर्ड करते हैं संबंधवाचक विशेषण। संबंध यानी पॉजिटिव या हम रिलेटिव बोलते हैं, जो संबंध को दर्शाता है। ध्यान से देखना, संबंधवाचक विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ, सब में आएगा संज्ञा या सर्वनाम, यानी उसके साथ यदि संबंध को दिखाता है, दर्शाता है, या बताता है, या सेंस लाता है, तो समझ लेना ये जो है संबंधवाचक विशेषण है। तो संबंधवाचक में देखो, मेरा घर नहीं कहते हैं, मेरा भाई है ना, उसका भाई है, ये उसका मेरा, यानी इस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध को बताता है कि नहीं। तो जैसे मेरा घर है, तो मेरा घर यानी घर का संबंध हमसे है ना, तो मेरा घर है, तो घर एक संज्ञा है, और इससे पहले जो शब्द का प्रयोग हुआ है यही है विशेषण। लेकिन विशेषण में कौन सा, तो संबंधवाचक विशेषण है। समझ में आ गया। तेरा दोस्त, तेरा दोस्त इसका मतलब हुआ जो तुम्हारा दोस्त, यानी ये भी संबंध को जाहिर करता है। उनकी किताब यानी उसका, उनका, तुम्हारा, उसका, जितना भी उसके, है ना, तुम्हारी, तुम्हारे, ये चीज जब भी आएगा तो संबंध को, इतना तो समझ में तुम लोगों को आता होगा, सीनियर स्टूडेंट हो, इस कारण से तो संबंध को जाहिर करता है, तो संबंधवाचक विशेषण होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, परिमाण वाचक विशेषण। देखो परिमाण एक ऐसा शब्द है जो जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन परिमाण का के जगह पर हम लिख देते हैं मात्रा, दोनों एक ही शब्द है ना, मात्रा। तो मात्रा कहने से समझ में आ गया होगा, है ना। मान कर चलो मात्रा का मतलब क्या होता है, तुम्हारे घर में 2 आदमी है ना, तो 2 आदमी के लिए सब्जी खरीदने के लिए जाओगे तो कम खरीदोगे, है ना, और 4 आदमी रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा खरीदना पड़ेगा। तो यही होता है मात्रा, मात्रा। ठीक है, यानी कितना, क्वांटिटी कितना है, वही मात्रा होता है। समझ में आ गया, क्वांटिटिव। ठीक है, एडजेक्टिव। तो यानी परिमाणवाचक विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, संज्ञा की मात्रा या सर्वनाम की मात्रा को है दर्शाता है, या उसके अंदाज को बताता है, या सेंस आता है। ठीक है, तो जैसे थोड़ा हो गया, अधिक हो गया, कुछ, यही तो है विशेषण। लेकिन विशेषण में परिमाण मात्रा, क्योंकि मात्रा का बोध हो रहा है। देखो बहुत पानी, तो पानी की मात्रा कैसे है, बहुत है ना। हाँ, इसके बाद कुछ लोग, यानी लोगों की मात्रा कुछ
है कि नहीं, तो कुछ हो गया। अधिक काम यानी अधिक, मात्रा है यानी अधिक, ठीक है, तो ये क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, बहुत, थोड़ा, कम, कुछ, है ना, तो ऐसे ये जो कहां पे सेंस लेके जाता है, तो मात्रा का, इसी को हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम इजी है और यही सारा का सारा जो है तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अभी ध्यान से समझोगे नहीं, रटोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो बिल्कुल यही जो है ना तुम लोग का एक एक नंबर कम हो जाएगा, हम जानते हैं ये चीज। प्रश्नवाचक विशेषण, भाई मेहनत नहीं करोगे तो थोड़े फल मिलने वाला है। परिमाणवाचक विशेषण, देखो सॉरी इसमें परिमाण हो गया, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न, भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब पढ़ता है यानी प्रश्न पूछने वाली बात, बस वही चीज है। यानी प्रश्न पूछने वाले उसमें शब्द छुपा हुआ होगा संज्ञा या सर्वनाम के लिए, तो समझ लेना ये प्रश्नवाचक क्या है, बुआ, विशेषण है। जैसे देखो प्रश्नवाचक विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछता है या दर्शाता है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे कौन सा हो जाता है, कितना होता है, किसका हो गया, ये भी किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण है ना। तो इसलिए कौन सी किताब, कौन सी किताब यानी किस किताब की चर्चा कर रहा है, किताब एक संज्ञा है ना, उसकी जानकारी के लिए पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए प्रश्नवाचक है विशेषण में आ जाएगा। कितनी मिठाई, भाई मिठाई की जो मात्रा है ना वो कितनी, यानी प्रश्न पूछ रहा है, तो यहां भी प्रश्न पूछने वाली बात है। जहां भी प्रश्न पूछेगा वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, देखो ध्यान से, है ना। किसका बैग, ये पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है जो किसका बैग, लेकिन प्रश्न ही पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए प्रश्नवाचक विशेषण होगा, ध्यान रखना। समझ में कुछ आया, तो ऐसे होगा। चलो इसके बाद हम इसको कर लेते हैं लास्ट में, निर्देशवाचक विशेषण क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो निर्देशवाचक, भाई निर्देश को संकेत बताएगा। देखो निर्देशवाचक विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है ना, क्या करता है, संकेत करता है या निर्देश करता है, यही तो निर्देशवाचक विशेषण हो जाता है। अब संकेत कैसे करेगा, ध्यान से समझना है। इसमें यह, वह, ये, वे, ये सारा का सारा निर्देशवाचक या हम संकेत करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखो जैसे यह फूल सुंदर है, फूल, लड़का, किताबें, ये है क्या, ये है संज्ञा, ठीक है, ये है संज्ञा, और संज्ञा से पहले लगता है विशेषण। ये विशेषण यह फूल सुंदर है, जब कोई भी चीज नजदीक में होता है तो एक होता है, तो यह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यह का। यही एक चीज को हम दिखाएंगे दूरी में तो उससे हम वह कहते हैं। तो यहां पे यह फूल सुंदर है, हम तुमको संकेत कर रहे हैं, निर्देश दे रहे, दिखा रहे हैं जो यह फूल सुंदर है। वह लड़का अच्छा है, उस लड़का के बारे में संकेत करे, वह लड़का, मतलब यह और वह का मतलब एक के लिए। और जब भी वे या ये रहेगा तो इसका मतलब ये का मतलब बहुत सारे पास में है, तो हम तुमको दिखा रहे हैं, तो ये हो गया। ये किताबें मेरी है, ये किताबें मेरी है, ऐसे कह रहे हैं। इसका मतलब है ये एक ही है जो तुमको हम, सॉरी एक से अधिक है जो कि हम दिखा रहे हैं, है ना। यही दूरी में हो जाएगा, वे किताबें, तो हम कह सकते हैं तो वे किताबें, तो दूरी हमसे जब दूर में, तो निकट का प्रयोग एक के लिए होता है तो यह, और निकट का प्रयोग एक से अधिक होता है तो ये, समझ में आ गया। लेकिन दूर के लिए एक होता है तो वह, एक से अधिक होता है तो वे, ये चीज है, ध्यान रखना। तो ये सारा का सारा जो है किससे पहले है, संज्ञा से पहले विशेषण है। तो ये निर्देश देने के लिए, दिखाने के लिए, संकेत करवाने के लिए ये निर्देशवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो पांचों का पांचों पढ़ लिए। अब है कुछ नहीं, जान इसमें नहीं है, हमने बोला था जो इसी के अंदर क्या है, छुपा हुआ है सारा राज। तो भाई विशेषण का मतलब समझ में आ गया, तो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। जब गुण को दर्शाएगा तो गुणवाचक क्रिया विशेषण, गुण को दर्शाएगा तो गुणवाचक, है ना। संख्या जब भी विशेषण, संज्ञा सर्वनाम से पहले यदि संख्या या कोई नंबर दिया हुआ होगा तो संख्यावाचक,
यदि संबंध को बताएगा तो संबंधवाचक, यदि मात्रा है थोड़ा बहुत है ना तो परिमाण उसी को कहते हैं, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया छोड़ दो, अभी क्रिया नहीं। तो प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न पूछने वाले यदि शब्द का प्रयोग करेगा तो प्रश्नवाचक विशेषण, है ना। और निर्देश या संकेत करने के लिए, दिखाने के लिए है जिस शब्द का प्रयोग होता है संज्ञा या सर्वनाम से पहले, है ना, और या इसके लिए तो निर्देशवाचक विशेषण होगा। एकदम इसी के अंदर में सारा का सारा जो है ना छुपा हुआ है ना, जादुई शब्द, इसी से परिभाषा आ जाता है। ठीक है, जब आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।